हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल दालचोमेट नॉलेज में एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। 2-4 दिन से वीडियो इसलिए गाइस नहीं आ पा रहा था क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब था। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेंगी। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर में है और हरियाणा से चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, MDU से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कहीं से भी बीएड कर रहे हो, तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है आपका सेकेंड एग्जाम असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो उसके क्या है क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के सामने इसमें डिस्कस करूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, कैसे आपको क्वेश्चन को लिखना है, क्या आपका पैटर्न रहेगा। ये वीडियो सारा उसी से रिलेटेड है। तो जो भी बच्चे बीएड बैचलर ऑफ सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको पता लग जाए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के रहते हैं, वो सब डिटेल क्या है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको देना चाहते हैं। तो आप प्लीज बने रहिए और इस सभी चीजों के लिए हम लोगों को स्क्रीन पे चलना पड़ेगा गाइज, और वहीं चल के हम लोग देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके और कौन सा इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो गाइज देखिए हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं। आज हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ सेकंड जो एग्जाम है आपका, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। 2018 के जून में गाइज ये एग्जाम हुआ था आपका। जो बच्चा MDU से, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र से, कहीं से भी हरियाणा से बीएड कर रहे हैं, हरियाणा में सभी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है ऑलमोस्ट वो सेम है, मतलब सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो गाइज हम लोग देखेंगे इसमें जो क्वेश्चंस आपका देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग है, और आगे इसका जो पहला पुराना जो पैटर्न था अभी भी काफ़ी यूनिवर्सिटी में यही है, सिर्फ MDU ने चेंज किया है कि कोई भी 3 क्वेश्चन करने, और बाकी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र है, बाकी सभी है, उसमें क्या है आपको कोई भी क्या 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कंपलसरी रहेगा। तो गाइस पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कंपलसरी बच्चों को करना होता है MDU को छोड़ के, बाकी जो और यूनिवर्सिटी है हरियाणा की। पहला जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन फॉलोइंग, जो क्वेश्चन है पहला आपका जस्टिफाई टीचर एज ए फैसिलिटेटर इन असेसमेंट, यानी कि जस्टिफाई करो, ये पहला क्वेश्चन है गाइज आपका, जस्टिफाई टीचर एज ए फैसिलिटेटर इन ए असेसमेंट, ठीक है गाइज। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो देख लीजिए, बी पार्ट जो है डिफाइन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको जो क्वेश्चन कराए थे उसमें डेफिनेटली क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपका। अगला है सी आपका असेसमेंट एंड डिफरेंट स्टेज, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस में जो असेसमेंट होती है उसको आप क्या डिस्कस कीजिए। अगला है आपका परसेंटाइल रैंक। आपको पता है गाइस 2 प्रकार की चीजें होती है, एक परसेंटेज होता है, एक परसेंटाइल रैंक होता है, जो नीट वगैरह के एग्जाम में, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो उसके बारे में आपसे पूछा है कि परसेंटाइल जो रैंक है उसके बारे में क्या आप डिस्कस कीजिए। अब जो सेकंड क्वेश्चन है गाइस वो फर्स्ट यूनिट का, वो देख लीजिए आप। इसको हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। मूल्यांकन में एक सुविधा के रूप में अध्यापक निर्णय कीजिए, ठीक है। दूसरा है परिणात्मक एंड गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में आप बताइए। अगला है विभिन्न स्तर पर मूल्यांकन क्या है और प्रतिशतक, ठीक है, स्थान क्या है वो बताइए। अब यूनिट 1 का जो क्वेश्चन है गाइस वो देखिए क्या कह रहा है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, असेसमेंट क्या है, एंड लिस्ट द टाइप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट इन डिटेल। अब हिंदी में क्या कहना चाह रहा है आपका कि मूल्यांकन से क्या आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के प्रकारों तथा सिद्धांतों का विस्तारपूर्ण क्या वर्णन कीजिए, ठीक है गाइस। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा आपका दैट इज डिफाइन एग्जामिनेशन एज ए टूल फॉर असेसमेंट, ठीक है। डिस्क्राइब फॉर NCF 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी आपको बताया जो डेफिनेटली आएगा ही आपका। मूल्यांकन के परीक्षा के एक उदाहरण के रूप में परिभाषित कीजिए। अधिगम के मूल्यांकन का NCF 2005 का जो विजन का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता लग गया क्या है, और थर्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं गाइस कौन सा क्वेश्चन आपका जो आपको क्वेश्चन पेपर में बता रहा है। अगला है गाइस फोर्थ क्वेश्चन आपका, डिस्कस द मीनिंग ऑफ असेसमेंट टूल, एक्सप्लेन द सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक टेक्निक्स। अब ये कह रहा है कि मूल्यांकन का उपकरण का अर्थ बताइए। पहले आप ध्यान से सुनिए, जो आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे हरियाणा के जो बच्चे बीएड कर रहे हैं सेकंड ईयर के, हिंदी में भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, बहुत साइड आप
लिख सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक लैंग्वेज का ऑप्ट करके आप अपने एग्जाम को दे सकते हैं। तो क्या कह रहेगा, इस मूल्यांकन का उपकरण का अर्थ बताइए। सब मूल्यांकन तथा फीडबैक तकनीकों को आप बारीकी से समझाइए, ये क्वेश्चन में आपको कहना चाह रहा है। अगला है गाइस आपका डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। इलिस्ट्रेट द स्टेप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट विद इन द प्रिंट। उपलब्धि प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए। ब्लूप्रिंट में उपलब्धि प्रशिक्षण की संरचना के चरणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो गाइज जो क्वेश्चन हम लोगों ने, अगर किसी बच्चे ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके या यूट्यूब पे जाके उसमें देख सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के लिए, वहां पर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला है गाइज आपका थर्ड यूनिट का एक्सप्लेन ग्रेडिंग सिस्टम, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ असाइनिंग ग्रेड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट 16। श्रेणी प्रणाली की व्यवस्था कीजिए। भारतीय संदर्भ में ग्रेड आवंटन करने के तरीकों का वर्णन कीजिए। ये आपके गाइस क्वेश्चन है। तो गाइस जो असेसमेंट फॉर लर्निंग के जो क्वेश्चंस है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। 2018 का जो एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और आगे आपकी जो क्लासेस है वो भी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। अब हम लोग चलते हैं बैक टू द स्क्रीन। तो गाइज आपने देखा कि कैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, कैसे आप उसको लिख सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन आता है और कैसे अच्छे नंबर एक्वायर कर सकते हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस की है। होप कि गाइज वो आपको बहुत पसंद आई होगी और क्वेश्चन पेपर भी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्प रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोविड चला गया है और इसलिए क्या है आपको नए पैटर्न से क्या है थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो गाइज ये हमारा वीडियो था। आपका वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वक्त में बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो हम लोग आपके लिए ला सके। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।